अच्छा, एक चीज़ और बताइए अनुराधाचार्य जी, मैंने आपकी कथाएं सुनी हैं, आपकी रील्स बहुत वायरल हैं, वो देखने को मिलती हैं, बहुत सारे युवा भी देखते हैं। बागेश्वर वाले बाबा जो करते हैं चमत्कार, और चमत्कार मैं तो नहीं कह रहा हूँ, बाकी लोग, बहुत सारे लोग दावा ऐसा करते हैं, वो पर्ची पर लिख के बता दे, ऐसा होता है क्या? भाई भगवान जो चाहे सब हो सकता है। हनुमान जी लंका गए तो सुंदर हनुमान चालीसा में एक बात लिखी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। यदि एक बंदर यदि समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, क्यों, किसके बल पर? राम नाम के बल पर। यदि राम नाम के बल पर श्री हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकते हैं, राम नाम के पत्थर पानी में तर सकते हैं, तिर सकते हैं, तो फिर किसी पर भगवान कृपा कर दें और वह आपका भूत भविष्य और वर्तमान बताएं, तो इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। भगवान जो करें सब कुछ पॉसिबल है, भगवान की कृपा होनी चाहिए। यदि कृपा है तो आप पर हाथ रख दें भगवान, तो आप समुद्र छलांग लगा के पार कर लो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये भगवान की शक्ति जिस पर हो जाए, देखो भगवान ने शक्तियाँ सबको दे रखी हैं, अब हम उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, कुछ ना कुछ शक्तियाँ तो भगवान ने सबको दे रखी हैं। अब किसी को विशेष शक्ति ईश्वर ने दी है तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है, भगवान जो चाहे सब हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, अगर सारा उपचार बाबा के पास है तो सारे मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। सरकार बाबा बागेश्वर की हाँ में हाँ मिलाकर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। ये बाबा का ढकोसला और अंधविश्वास है। ये बाबा भांग खाकर समाज में बेड़ा गर्क कर रहे हैं। देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। जब हमारे देश में कितने महापुरुष हुए हैं बताइए, जो चमत्कार, अब नीम करौली वाले महाराज जी का नाम सुना होगा आपने जी, आपने श्री उड़िया बाबा जी का नाम सुना होगा। ऐसे महापुरुष ये क्या नहीं कर सकते थे, कितनी शक्तियां थीं आपके पास। तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे देश में ऋषि मुनियों के पास शक्तियां थी, हैं और रहेंगी, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। यदि वो शक्तियां आज सामने आ गई समाज के, तो चूंकि पहली बार सामने आई हैं तो हमें बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, जबकि ये शक्तियां अनादि हैं। और किसी पर यदि विशेष रूप से भगवत कृपा हुई है तो हमें उन शक्तियों का आनंद लेना चाहिए। रही हॉस्पिटलों की बात, तो देखिए ये शक्ति केवल इसलिए है ताकि आप ये देख सकें कि शक्तियां जीवित हैं। जो सनातन पर सवाल खड़े करते थे, भगवान को लेकर सवाल खड़े करते थे, उनके सवाल खड़े ना हो, इसलिए भगवान ने शक्ति का टेलर दिखा दिया कि भाई देख लो, मैं जब चाहूँ तो शक्तियाँ प्रकट कर सकता हूँ। तो ये सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों के पास ये शक्ति पहले भी थी, आज भी हैं और आगे रहेंगी। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये शक्तियाँ जीवित रहेंगी। लेकिन अनुराधाचार्य जी, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि भाई अगर सारा इलाज उन्हीं के पास है तो बंद कर दो मेडिकल कॉलेज, तो गलत क्या कह रहे हैं? अगर सारा इलाज है और सारा दावा ये है तो या तो फिर है या तो नहीं है, दोनों में से दोनों चीजें तो शायद नहीं हो सकती। अब देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि भाई भगवान की कृपा से सब कुछ पॉसिबल, हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा। सब कुछ संभव है। अब उनके हिसाब से संभव है या नहीं वो तो मौर्य जी बताएंगे। हमारे हिसाब से तो भाई भगवान जो चाहे, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्य, भगवान चाहे तो एक पल में सृष्टि को जलाकर भस्म कर सकते हैं और दूसरे क्षण जस की तस सृष्टि को वैसे प्रकट कर सकते हैं। ये सामर्थ्य यदि किसी में है तो भगवान में है। तो भगवान क्या नहीं कर सकते? तो भगवान सब कर सकते हैं, जैसे शक्ति ईश्वर ने दी है वो सब कर सकता है ना। परंतु ये व्यवस्थाएं बनी रहें, ये व्यवस्थाएं भंग ना हो। भाई एक ही व्यक्ति यदि सब कर लेगा तो फिर वहाँ बाकी लोग जो बैठे हैं, फिर वहाँ पर एक ही व्यक्ति कैसे सबका इलाज कर पाएगा? मीन्स एक ही व्यक्ति सबको कितना समय देगा? उन्हें भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो समय सबको कैसे मिल पाएगा? तो एक लिमिट है कि इतने लोग ही समय लेकर, आज के सत्र में इतने लोग ही सम्मिलित होंगे, कल तो बाकी लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं। वो तो एक शक्ति है कि देख लो कि भाई ये शक्ति है, आप इसे नकारो मत।